दिल्ली में जो है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद है दिल्ली से संजय सिंह, उनकी जो समस्या है वो बढ़ती ही जा रही है, जबकि वो बार-बार जो है उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाता है कोर्ट के द्वारा। अब जब आम आदमी पार्टी कहती है कि वो एकदम कट्टर ईमानदार हैं, जब ईमानदार हैं तो इतने लंबे समय तक इनके जो इतने सारे नेता हैं वो जेल में क्यों रहते हैं? ये कहीं न कहीं जो है एक समस्या की बात है कि जो कट्टर ईमानदार है वो इतने समय तक जेल में कैसे रह पाएगा? और जो जो बातें कोर्ट कहता है उस पर ये लोग बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। देखिए, जैसे कि कोर्ट ने कहा था कि कोर्ट में आते-जाते समय कोई भी किसी भी तरीके की जो टिप्पणी है वो नहीं करनी है, तो उसके बावजूद भी जो आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, वो बिल्कुल भी जो है चुप नहीं हुए और उन्होंने जो है टीका-टिप्पणी है वो अपनी जारी रखी। तो कहीं न कहीं जो है जब कोर्ट कह रहा है कि इस तरीके की जो टिप्पणियाँ हैं वो आपको नहीं करनी है, उसके बावजूद भी इस तरीके की टिप्पणियाँ कितनी सही हैं, आप ज़रूर बताइए। और उसके बाद में जो है संजय सिंह हैं, उन्हें न्यायिक हिरासत उनकी जो है दोबारा से बढ़ा दी गई है। देखिए, आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद को एक बार फिर जेल भेज दिया गया है। राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 10 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हालाँकि कोर्ट की नसीहत के बावजूद एक बार फिर उन्होंने पेशी के दौरान राजनीतिक टिप्पणी की और सत्ता से संघर्ष का ऐलान किया। सत्ता से संघर्ष का ऐलान वही कि इन्होंने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी की जाँच हो जाए तो वो जो है एक लंबे समय तक जो है जेल में रहेंगे, पूरी ज़िंदगी उनकी जेल में निकल जाएगी। क्या इस तरीके की जो टिप्पणियाँ हैं वो कितनी सही हैं? देखिए, अगर मैं यूपीए के दौरान की बात करूँ तो कहीं न कहीं उस टाइम पर भी जितने भी केसेज़ थे जो रजिस्टर होते थे उसमें भी जो है चीज़ें जो सामने निकल कर आती थी, उसमें ज़्यादातर जो नेता थे, वो कांग्रेस के या फिर यूपीए से जुड़े हुए निकलते थे। अब जब इन लोगों पर अब जो बीजेपी सरकार है, उसमें भी काम सेम हो रहा है। लेकिन ये लोग जो है आरोप लगा देते हैं कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो दुरुपयोग कर रहे हैं, वो उनके खुद की भी जाँच होनी चाहिए। देखिए, जब आप सत्ता में आएँगे, जब करा लीजिएगा। अगर आपको कुछ मिले, तो आपकी जो मर्ज़ी है, वो कीजिएगा। लेकिन कोर्ट के कहने के बावजूद भी जो है, अगर इस तरीके की जो टिप्पणियाँ हैं, जो कि संजय सिंह के द्वारा दी जा रही हैं, वो कहीं न कहीं ये दिखाता है कि आम आदमी पार्टी के नेता कोर्ट में भरोसा नहीं रखते हैं। कोर्ट जो कहता है, उसमें इन लोगों को जो है बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। क्योंकि देखिए इतने लंबे समय तक 3-3 आम आदमी पार्टी के नेता, बड़े नेताओं की बात करूँ, हालाँकि ये जो लिस्ट है वो बहुत लंबी है। लेकिन बड़े नेताओं की बात कर रहा हूँ जो राज्यसभा सांसद या फिर मंत्री रहे हों, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो कहीं न कहीं जो है इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो सामने आ ही रही हैं। अब अगर मैं बात करूँ कि जो शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को एक बार फिर एक बड़ा झटका लगा है। बड़ा झटका वही जैसा कि मैंने आपको बताया कि संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 10 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। शुक्रवार को राउस एवेन्यू कोर्ट ने ईडी ने उन्हें पेश किया। संजय सिंह को 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। संजय सिंह को जो है 4 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था और उनकी जो न्यायिक हिरासत है अब वो 10 नवंबर तक हो गई है। जैसा कि देखिए, जब कोई कहता है कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ, कहने में और पेश करने में जो अपने सबूत हैं वो रखने में बहुत बड़ा अंतर होता है। अब जब ये लोग कोर्ट में अपनी जो जैसे कहते हैं कि ईमानदारी है, कि हमने तो एकदम ईमानदारी के साथ में ये जो नीति है वो बनाई थी। अगर ईमानदारी के साथ बनाई थी तो उससे रिलेटेड जो दस्तावेज है, वो आप लोग कोर्ट में क्यों नहीं रख पा रहे? ये भी एक कहीं न कहीं विषय है जिस पर जो जाँच है वो चल ही रही है। हालाँकि कोर्ट ने उन्हें एक राहत दी और निजी डॉक्टर से इलाज की छूट दी। संजय सिंह ने खुद को शुगर और ग्लूकोमा से पीड़ित बताया। कोर्ट ने जेल अथॉरिटी से कहा है कि संजय सिंह को आई सेंटर ले जाकर उनका इलाज करवाएँ। पर्याप्त सुरक्षा के बीच उन्हें अस्पताल ले जाने को कहा गया है। देखिए, कहीं न कहीं जो पर्याप्त सुरक्षा के बीच में उन्हें अस्पताल ले जाने को कहा है, जिससे कि कोई भी जो समर्थक है वो इनसे ना मिल सके। अच्छा, जब इन्हें आई केयर सेंटर में इन्हें इलाज की ज़रूरत है, तो जो संजय सिंह है वो जब अ, गए थे ईडी की कस्टडी में, उसके बाद में उन्हें जेल भेजा गया तो अपने साथ में कुछ किताबें हैं
वो लेकर गए थे। जब उनकी आंखों में प्रॉब्लम है तो वो किताब कैसे पढ़ रहे होंगे? ये भी एक जो सवाल है वो बनता है। अब जब उनकी जो इतनी समस्या है आंखों में कि उन्हें इलाज की आवश्यकता पड़ रही है, तो इस तरीके की चीजें जो है कि इलाज की आवश्यकता है, तो इस तरह की चीजें कहाँ तक सही है ये कि किताब ले जाकर पढ़ना? आप पढ़ भी पा रहे होंगे, ना पढ़ पा रहे होंगे, या फिर वो सिर्फ दिखावा है? ये भी एक जो चीज है। न्यायाधीश ने कहा कि अदालत के आरोपी को निजी इलाज से इनकार देने का कोई कारण नहीं बनता है कि जब कोई निजी इलाज मांगता है तो निजी इलाज देने से इनकार करने, मतलब कोर्ट है वो इससे इनकार का कोई कारण नहीं ढूंढता, इसलिए संबंधित जेल अधीक्षक को उचित इलाज सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है। अदालत ने निर्देश दिया कि आरोपी के वकील यह सुनिश्चित करें कि संजय सिंह का कोई भी समर्थक उनकी यात्रा के दौरान मेडिकल सेंटर में इकट्ठा ना हो। तो संजय सिंह के जो समर्थक है वो मेडिकल सेंटर में इकट्ठा ना हो, इसके भी जो आदेश है वो दिए हैं। और जो वकील है संजय सिंह के, उनसे कहा गया है कि मेडिकल सेंटर में कोई भी जो समर्थक है वो इकट्ठा ना हो। इसके अलावा कोर्ट ने उन्हें परिवार के खर्च के लिए 2 चेक साइन करने की छूट दी है। अच्छा, संजय सिंह को ये भी जो छूट है वो दी गई है कि परिवार को अगर आप खर्चे के लिए कुछ पैसे देना चाहते हैं तो आप चेक साइन कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने कोर्ट में बोला होगा। उसके बाद ही कोर्ट ने इस तरीके की जो परमिशन है वो दी है। अच्छा, 13 अक्टूबर को पिछली सुनवाई के दौरान संजय सिंह ने कोर्ट को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट, देखिए जब ये दिल्ली हाईकोर्ट गए तो दिल्ली हाईकोर्ट से उन्हें कोई भी किसी भी तरीके की जो राहत थी वो नहीं मिली। जब राहत नहीं मिली और हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप करने से मना कर दिया, उन्होंने कहा कि जो राउस एवेन्यू कोर्ट में जो पूछताछ चल रही है वो सही है, जिस तरीके की जो प्रोसीडिंग्स है वो वहां पर चल रही है वो सही है। और ईडी के जो हिरासत में ईडी ने ले रखा है, जो कस्टडी है, जुडिशियल कस्टडी अभी, तो वो जो है इसी तरीके से चलती रहेगी, हम उस पर हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो बातें थी वो हाई कोर्ट ने कही थी। तो कहीं ना कहीं हाई कोर्ट से भी इन्हें एक बहुत बड़ा जो झटका था वो लगा था। अब ईडी का दावा है कि शराब घोटाले में संजय सिंह के पास रिश्वत की रकम पहुंची थी। देखिए, हम ये बात लगातार बता रहे हैं कि संजय सिंह के पास जो है रिश्वत की रकम है वो पहुंची थी। और इसके अलावा जो जांच एजेंसियों का यह भी आरोप है कि विवादित आबकारी नीति के निर्माण में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी। हालांकि आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार की ओर से उन्हें निर्दोष बताते हुए शराब घोटालों के दावों को खारिज किया गया है। अच्छा, देखिए, जब जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि जो रिश्वत है वो उनके पास पहुंची थी। अच्छा, अब इसमें जो है विवादित आबकारी नीति के निर्माण में अहम भूमिका संजय सिंह की थी। देखिए, ये जो नीति थी वो थी दिल्ली सरकार की, और उसमें जो अहम भूमिका निभा रहा है वो एक सांसद निभा रहा है। तो क्या जो दिल्ली सरकार थी उसमें उतना भी सक्षम लोग नहीं थे कि एक जो पॉलिसी है वो बना सके। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री है वो फरवरी के अंत से ही जेल में बंद है। अब जो संजय सिंह है वो भी, उन्हें भी 10 तारीख को 1 महीने से जो ज्यादा का समय है वो हो जाएगा। अब कितना लंबा संजय सिंह जेल में रहते हैं ये देखने वाली जो बात है वो होगी। और कोर्ट ने आज सांसद संजय सिंह को एमपीलैड फंड इस्तेमाल करने की इजाजत दी है। अच्छा, एमपीलैड फंड्स के लिए इन्होंने जो है इजाजत है वो मांगी थी कि इन्हें एमपीलैड फंड्स को इस्तेमाल करने की जो इजाजत है वो दी जाए, तो वो कोर्ट ने इन्हें दे दी है। अब जो खर्चा है, जो कि एमपीलैड फंड्स में जो फंड इनका है उसे ये इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो भी काम है जो ये कराना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या जब संजय सिंह को 1 महीने से ज्यादा का समय हो जाएगा तो क्या ये एक कहीं ना कहीं चिंतनीय विषय नहीं है? आम आदमी पार्टी जिसकी कि जनता के बीच में जो छवि है वो इन लोगों ने जो बना रखी है वो ये है कि ये कट्टर ईमानदार पार्टी है। तो कहीं ना कहीं एक जो बड़े बड़े जो नेता हैं इनके, वो उनका जेल में जाना वो कहाँ तक सही है, ये कहीं ना कहीं जो देखने की बात है वो रहेगी। क्योंकि
जब जनता के बीच में लगातार जो है बड़े-बड़े नेता हैं वो जेल से बाहर ही नहीं आ पाते, तो जो कट्टर ईमानदारी वाली जो छवि है, उस पर कहीं न कहीं एक तरीके से जो प्रभाव है वो पड़ेगा। अब आगे क्या होगा, क्या उनकी जो हिरासत है वो बढ़ेगी या फिर जो संजय सिंह के अगली बार जो है उन्हें बेल है वो मिल जाएगी और जेल से बाहर आ जाएँगे, जो न्यायिक हिरासत है उससे बाहर आ जाएँगे। ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जब अभी ऐसा मुश्किल ही लगता है, क्योंकि जब जो फ़ोन है उसका जब डेटा रिकवर किया गया या फिर जो ईडी के जो दस्तावेज़ जो संजय सिंह के घर मिले, इन सभी चीज़ों को देखते हुए ये काफ़ी मुश्किल हो लगता है। आपको क्या लगता है कि क्या संजय सिंह बाहर आएँगे या नहीं आएँगे? आप ज़रूर बताएँ। धन्यवाद। जय